अब समझते हैं थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल अप्रोच में हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट किए बिना सिर्फ लॉजिक और सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग से कैलकुलेट करते हैं। इसे निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, दैट इज इवेंट, अपॉन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। चलो इसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ऑन टॉसिंग अ कॉइन। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 2, क्योंकि कॉइन टॉस करने पर या तो हेड्स आएगा या टेल्स, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग हेड्स इज 1। सो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 1/2। अब क्वेश्चन में अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स निकालने के लिए बोला होता, देन वो होता फेवरेबल आउटकम, दैट इज 1 अपॉन ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 2। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम हेड्स एंड टेल्स की प्रोबेबिलिटी का सम निकाले तो ये आ रहा है 1। तो यहां से हमें पता चलता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हमेशा 1 होता है। और एक एक्सपेरिमेंट में कितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हो सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई समझते हैं। इसे हम ई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस सवाल में गेटिंग हेड्स का कॉम्प्लीमेंट है गेटिंग टेल्स। अब एज वी नो कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1, सो P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। तो यहां हमारे पास इनका रिलेशन आ गया। P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E डैश, वेयर E and E डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। समझ गया सर, अब तो शैतानों की खैर नहीं। गेम खेलो और मैथ सिलेबस कंप्लीट करो at tictacgo.com।